तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था, जूफेन एल्डरियन से कहता है, एल्डरियन मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं क्या आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? और मैं जानता हूँ केवल आप ही है जो कि इस सवाल का अच्छी तरह से मुझे जवाब दे सकते हैं। एल्डर युआन ने आंखें खोली और एक हल्का स्माइल किया। उदासी गायब हो गई थी। फिर से वही काइंड वाला बंदा लग रहा था। उसने बोला, अगर मैं स्टुअर्ट जुओ की हेल्प कर सकता हूँ तो मेरे लिए इज्जत की बात है। जुओ फैन ने हल्का सा बाव किया, थोड़ा टेंस था और बोला, एल्डर युआन, क्या डिमोनिक कल्टिवेटर्स को प्यार हो सकता है? ये सुन के एल्डर युआन एक सेकंड के लिए अटक गया। फिर बोला, लव मतलब फैमिली वाला, दोस्त वाला, या फिर वो असली वाला? जुआन के चेहरा लाल हो गया। एल्डर युआन ने सिर हिला दिया। एक मर्द और औरत के बीच का प्यार? इम्पॉसिबल, बहुत डेंजरस है। इसीलिए डिमोनिक स्कीमिंग सेक्ट ने मना किया है। जुआन का दिल अंदर से थोड़ा टूट गया, लेकिन फिर उसकी आंखों में होप चमकी। उसने कहा, पर किसी ने बोला था, अगर तुमने कभी इमोशन फील ही नहीं किया तो इमोशनलेस कैसे बनोगे? पहले फील करना पड़ता है, फिर ही उसे क्रश कर सकते हो। एल्डर युआन ने गुस्से में पूछा, ये किसने कहा? जुआन बोला, डैंकिंग शेन। एल्डर युआन हंस पड़ा। हाँ, वही था। बेस्ट है वेस्टर्न लैंड्स का, लेकिन वो राइटियस कल्टिवेटर है, हमारे डेमोनिक दिल को समझ ही नहीं सकता। ये सुन के जुओफान का दिल डूब गया। मतलब आंसर तो नेगेटिव ही है चूकिंग शैंग के लिए। लेकिन तभी एल्डर युआन फिर से हंस पड़ा। हाँ, पर उसका पॉइंट सही था, इसीलिए वो वेस्टर्न लैंड्स का बेस्ट है। ये सुन के जुओफान का चेहरा फिर ट्विच हो गया। एक सेकंड पहले डिसअपियर, अगले सेकंड होप, सीधा रोलर कोस्टर। उसने बोला, एल्डर युआन, आप मजाक कर रहे हो क्या? मैं सीरियस हूं। एल्डर युआन बोला, मैं तो मजाक कर ही रहा हूं, तुम खुद से खेल रहे हो। आंसर तो तुम्हारे अंदर ही है, फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? एल्डर युआन ने टीज करते हुए बोला, स्टुअर्ट जुओ, तुम चाहते हो मैं बोलूं कि लव तुम्हारे डिमोनिक पाथ्स को हम नहीं करेगा? तुम्हारे दिल को ही पूछो। जुओफान टेंस हो गया, फिर बाव करके बोला, एल्डर युआन समझदार है, मेरा दिल हमेशा धोखेबाज है, इसलिए आप जज बन जाओ। बाहर का नजरिया हमेशा ज्यादा क्लियर होता है। अगर लव मेरे पाथ को हार्म करेगा तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। एल्डर युआन हंस के बोला, तुम खुद को कंफ्यूज कर रहे हो। जुओफान हेजिटेंट था पर फिर भी नॉड कर दिया। एल्डर युआन ने गहरी सांस ली। अगर कोई और यंगस्टर मुझसे पूछता तो मैं सीधा बोल देता, लव एक टैबू है डिमोनिक कल्टिवेटर्स के लिए। उसे टच करना मतलब पेन और टॉर्चर का एंडलेस चक्र, एस्केप ही नहीं मिलेगा। डिमोनिक पाथ क्रूअल है और इमोशंस उसके दुश्मन हैं। लेकिन तुम, स्टुअर्ट जुओ, तुम्हें एक एडवाइस दूंगा, अपने आप को छोड़ दो और इसे एक्सेप्ट कर लो। जुओफान शॉक में हिल गया। क्या? एक्सेप्ट क्यों करूं? एल्डर युआन ने सिर हिला दिया। क्योंकि तुम ऑलरेडी इसके जाल में फंस चुके हो। अगर तोड़ना चाहोगे तो तुम्हें ही हार्ड डेमन बनना पड़ेगा। बेहतर है कि पूरा एक्सेप्ट कर लो। जुओफान का भ्रों हिल गया, डिसबिलीफ था। एल्डर युआन ने पूछा, तुम्हें पता है हम डिमोनिक कल्टिवेटर्स लव को इतना मना क्यों करते हैं? जुओफान ने सिर हिला दिया। नहीं। एल्डर युआन ने बोला, मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता, पर सालों से सोच के क्लू मिला है। प्रॉब्लम ये नहीं कि हम लव फील नहीं कर सकते, पर यह चैलेंज सिर्फ एडवांस प्लेयर्स के लिए है। एल्डर युआन ने समझाया, जब दुनिया बनी थी तभी राइटियस और डिमोनिक पाथ अलग हुए थे। ह्यूमन हार्ट में डिजायर्स हैं। राइटियस पाथ डिजायर्स को डिस्ट्रॉय करता है ताकि दुनिया के साथ एक हो जाओ, ग्रीड से फ्री। लेकिन डिमोनिक पाथ उल्टा है, तुम्हें हर डिजायर फील करनी पड़ती है, उसके थ्रू तोड़ के दाव तक पहुंचना पड़ता है। मतलब राइटियस का मतलब ऊपर उठना और डिमोनिक का मतलब अंदर गिरना। दोनों पाथ्स ना गुड होते हैं ना ईविल। बस एक बार चुनो, फिर डिजायर्स तुम्हें खींचते रहेंगे। अगर उन्हें बीट कर लोगे तब दाव मिलता है। डिमोनिक पाथ का मतलब ही है डेमन को पार करके दाव तक जाना। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादा लोग टेम्पटेशंस में फंस के वहीं अटक जाते हैं, इसलिए हमारी बदनाम रेप्यूटेशन है। लेकिन जो सक्सेसफुल होते हैं डिमोनिक पाथ में, वो असली डेमन्स नहीं होते, वो दाव के और भी करीब होते हैं। जुओफान अब समझने लगा। उसने सोचा डिमोनिक पाथ मतलब सेल्फिशनेस, पर अब उसको समझ आया कि ये बस लोगों का प्रेजुडिस था। एल्डर युआन ने बोला, लव खुद में कुछ नहीं है, पर यह सबसे टेम्पटिंग डिजायर है। एस्केप करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। बहुत सारे डिमोनिक कल्टिवेटर्स लव को डिजायर से अलग ही नहीं कर पाए, और धीरे धीरे वो दाव से दूर होते गए। इसीलिए डिमोनिक कल्टिवेटर्स लव से बच के रहते हैं रूथलेसली, क्योंकि वापस आना मुश्किल है। एल्डर युआन ने कंटिन्यू किया, राइटियस कल्टिवेटर्स के लिए ये थोड़ा इजी है। उनका पूरा फोकस डिजायर्स को छोड़ने पे होता है। डिजायर न्यूट्रलाइज और सेफ, लेकिन डिमोनिक पाथ टफ है। ज्यादा दर्द, ज्यादा स्ट्रगल, लेकिन जब कोई इन सब को बीट कर लेता है उसका लेवल राइटियस कल्टिवेटर से भी ऊपर चला जाता है। ये सुन के जुओफान अब समझ गया।
मतलब लव खुद स्कैरी नहीं है जब तक मैं उसके कंट्रोल में नहीं आता। एल्डर युआन हंस के बोला, ये पॉइंट अभी काम का नहीं क्योंकि तुम ऑलरेडी अंदर तक फंस चुके हो। उसने अपने दिल की तरफ इशारा किया। डिमोनिक कल्टीवेटर का सबसे बड़ा हार्ट डेमन क्या है? रिग्रेट। अगर तुमने अपना लव सेटल नहीं किया तो वो रिग्रेट बन जाएगा और वो तुम्हें और बुरा तोड़ देगा। एल्डर युआन ने वार्निंग दी, कैसे एस्केप करोगे इस मेलस्टॉर्म से वो तुम्हें खुद ही डिसाइड करना होगा। ये एडवांस प्लेयर्स का गेम है, बच्चे के लिए नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम एक्सेप्शन हो। एल्डर युआन ने कंपेयर किया, देखो डैंकिंग शेन भी लव में डूब के रिवेंज में खत्म हो रहा था, ऑलमोस्ट कोलैप्स कर गया था, लेकिन एंड में वापस अपने पाथ पे आ गया। तुम भी अगर लव में फंस गए हो तो मुझे होप है कि तुम अपना रास्ता समझ पाओगे। जो फान ने डीप ब्रेथ ली, फिर बाव किया। एल्डर युआन थैंक यू, अब मुझे क्लियर है, मैं फाइनली उसे आंसर दे पाऊंगा। दिल हल्का हो गया। एल्डर युआन मुस्कुराया, मैं बस वही बोल रहा था जो तुम्हारा दिल ऑलरेडी कह रहा था। शायद ये ट्रूथ भी ना हो, राइटियस और डिमोनिक पाथ के अलावा दुनिया में हजारों और रास्ते हैं। कौन सा तुम्हारा सही है वो तुम्हें खुद डिसाइड करना होगा। एल्डर युआन ने हैवी टोन में बोला, स्टुअर्ट जुओ, तुम्हारा दिल ऑलरेडी आंसर दे चुका था, बस तुम ट्रेडिशनल बिलीव्स में अटके हुए थे, इसलिए मेरे पास आए। लेकिन दाव के करीब जाओगे तो समझने वाले लोग और कम होते जाएंगे। एक वक्त आएगा जब कोई भी तुम्हें समझा नहीं पाएगा, तुम्हें सिर्फ अपने ऊपर ही भरोसा करना होगा। मेरा एक्सपीरियंस तुम्हारे लिए सही भी हो सकता है, गलत भी। तुम्हें खुद चल के अपना पाथ ढूंढना होगा। ये सुन के जुओफान एकदम स्टार्टल हो गया, फिर दोबारा बाव किया, मैं इस बात को दिल पे लिख लूंगा, और वहां से निकल गया। उसका नेक्स्ट टारगेट था मिस्टिकल हेवन सेक्ट। उसके दिल में क्लैरिटी आ गई थी। थैंक यू एल्डर युआन, अब मुझे अपना काम करना है, मैं निकलता हूँ। जुओफान जाते हुए बहुत लाइट स्टेप्स में चल रहा था। एल्डर युआन अंदर ही अंदर नॉड किया, बच्चा अपना रास्ता ढूंढ रहा है, पर तू अपना रास्ता बार बार क्यों खो देता है?